हेलो स्टूडेंट्स, देखो नाम मैंने सुबह ही पिक्चर सेंड कर दिया था इसका। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। इसको समझने के लिए आपको अपवर्तन का पता होना चाहिए। अपवर्तन क्या होता है, यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है या चलती है, प्रवेश करती है, तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। उस विचलन को ही हम बोलते हैं कि वो अपवर्तन है ना। मुड़ती नहीं है, मुड़ने वाले में परावर्तन होता है। अपने रास्ते में वापस आ जाने को, जैसे शीशे से कोई लाइट टकराती है तो वापस आ जाती है, अपने वही रास्ते में आ जाती है, तो वो तो परावर्तन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कांच में से लाइट गुजरेगी, पानी में से गुजरेगी, तो जिसमें से लाइट गुजरेगी उसके अंदर क्या होगा, वो लाइट अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी, सीधी न जा करके टेढ़ी मेढ़ी या कह सकते हैं मुड़ के चली जाएगी। तो मुड़ के चली जाएगी तो इस तरह से हम अपवर्तन कहेंगे। अब नाम देखो, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन। नाम से क्लियर है, जो अपवर्तन वायुमंडल की वजह से, वायुमंडल में जो एयर्स हैं, हवा है, हम हवा की बात करते हैं बच्चों। देखो आपको ये तो पता होगा, जैसे है ना, होता क्या है, नीचे की वायु जो होती है वो ठंडी होती है और ऊपर जो वायु है वो गर्म होती है। याद रखना है, आपको पता ही होगा ये तो। जो गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे रह जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जो गर्म हवा होती है वो रेयर होती है और जो ठंडी हवा होती है वो डेंस होती है। तो कहने का मतलब है, अगर कोई प्रकाश की किरण है रेयर से डेंसर में आ जाती है तो क्या होता है, यानी हिंदी में हम बात करें सरल माध्यम से विरल माध्यम में, जो हवा है ऊपर गर्म होगी तो वो सरल माध्यम है। लेकिन जब ठंडी हवा में आएगी लाइट तो वो गर्म है, सॉरी, वो ठंडी हवा में आएगी तो वो क्या होगा, वो वहां पर जो मीडियम माध्यम है वो कैसा है, वो विरल माध्यम है। विरल या सघन कह सकते हैं, सघन, ठीक है, सघन कहेंगे इसको अंदर। विरल और सघन इसमें दो दिए हैं शायद आपके, यानी कहने का मतलब वहां पर उसकी जो सघनता ज्यादा है। ज्यादा कहां होगी? ठंडे वाले एरिया में, ठीक है। तो इसमें बात हम करते हैं, इसमें आपको याद रखना है वायुमंडल के कारण। अब देखिए होता क्या है, यहाँ ऊपर वाले सिरे में हम बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं। इसका अपवर्तनांक क्या होगा? नीचे का अपवर्तनांक थोड़ा ज्यादा होगा, ऊपर का अपवर्तनांक कम होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अपवर्तनांक की बात करेंगे तो अपवर्तनांक होता है ना, वायुमंडल में अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसलिए जो प्रकाश है वो विचलित होता जाता है। अब इसी वजह से हमारे जो तारे आपको दिखाई देते हैं वो चमकते हैं और वो इतनी ऊंचाई पर, आपको ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। तो इसका रीजन कई बार देखो, ये जो चैप्टर है इसमें एक दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे तो 2 ही नंबर के आते हैं, ये दो के ही आते हैं इसमें, बाकी ऑप्शन वाले भी आते हैं इसमें से। देखिए तारे क्यों चमकते हैं या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो तारों का प्रकाश है, तारे जो है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, 1 नंबर का कई बार पूछ लिया जाता है कि तारे क्यों चमकते हैं, तो आपने उत्तर देना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उत्तर क्या देना है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन 1 नंबर का आ जाए तो इतना ही लिखेंगे, ठीक है। 3 नंबर का आ जाए या 2 नंबर का आ जाए तो आप पूरा लिख सकते हो। वैसे तो उसमें भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। देखिए बताते हैं इसके अंदर, आगे इसके अंदर पढ़ते हैं। तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, यानी जब ऊपर से, मान लीजिए ये तारा है, देखो मैं बना देता हूं, मान लीजिए ये तारा है, यहां पर ये जैसे ही ये प्रकाश जो है यहां पर आता है तो ये बार बार विचलित होता रहता है और हमें जो तारा है वो थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है, थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर है, लेकिन हमें दिखाई थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि ऊपर जो अपवर्तनांक कम है, नीचे ज्यादा है। इसकी बात हम कर लेते हैं, चलो पढ़ते हैं। तो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, पृथ्वी तक पहुंचने से पहले उसका लगातार क्या होता रहता है, अपवर्तन होता रहता है। तो वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है और तारों का प्रकाश लगातार क्या होता रहता है, विचलित होता रहता है। इस विचलन से, यानी यह अभिलंब की ओर मुड़ता रहता है। अभिलंब की यानी अगर 90 डिग्री करें तो अपनी तरफ मुड़ेगा, ये मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ हमें थोड़ा दिखाई देगा। प्रकाश इधर आ रहा है लेकिन ये मुड़ कहाँ रहा है, अभिलंब की ओर। 90 डिग्री हमारी आंखों से डालें तो ये 90 डिग्री की तरफ मुड़ता है। आगे बात करते हैं हम, इसलिए जो तारे हैं
इसलिए तारों की जो आभासी स्थिति होती है वो लगातार क्या होता है, बदलती रहती है, और जिसकी वजह से कुछ ऊपर हमें तारे दिखाई देते हैं और चमकते हुए दिखाई देते हैं। सिंपल रीजन इसका है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? देखो रीजन क्या है। एक बात तो यह है कि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। एक बात हम पढ़ लेते हैं, अपना प्रकाश नहीं होता, वो दिखाई देते हैं क्योंकि वह सूर्य की जो प्रकाश उनके ऊपर गिरता है उनको परावर्तित कर देते हैं, और इसलिए वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जो उन पर पड़ता है, जो पृथ्वी के थोड़ा नजदीक होते हैं, इसलिए ये प्रकाश में बड़े इसलिए ये प्रकाश के बड़े स्रोत के रूप में काम करते हैं। तारे तो हमें इसलिए दिखाई देते, चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि तारा जो है वो एक बिंदु के आकार का होता है। वो बिंदु के आकार का होने की वजह से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ग्रह तो एक ऐसा होता है, ये ग्रह हो गया, कोई भी ग्रह ले लेते हैं, इसमें से ऐसा लगेगा कि इसके अंदर तो काफी सारे बिंदु होते हैं, सारे बिंदु चमकेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ये चमक रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि वो सारे चमकने वाला प्रभाव है वो क्या कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। चलो देखते हैं, यदि हम किसी ग्रह को एक अनेक प्रकाश बिंदु स्रोत माने तो सभी स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रकाश आता है, और आने वाला जो प्रकाश होता है वो लगातार उसका जो परिवर्तन है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो 0 के बराबर होता है। और इसलिए तारे हमें क्या करते हैं, तारे तो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रह हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते, यानी जो टिमटिमाने का जो प्रभाव है ये बंद हो जाता है। रीजन क्या है बच्चों, दोबारा से देख लो, क्योंकि ये साइज में थोड़ा बड़े होते हैं। ये बिंदु के आकार के होते तो हमें दिखाई दे जाते, लेकिन ये बिंदु के आकार के नहीं होते। और तारे हमसे काफी डिस्टेंस पे है, तारे हमें बहुत दूरी पर हैं, इसलिए वो चमकते हैं, लेकिन ये ज्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए चमकते हुए दिखाई नहीं देते। थैंक यू बच्चों, इतना ही करेंगे आज।